आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो या आपकी पीएचडी चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यहाँ पे होती है पीएचडी रिसर्च की आपकी मेथडोलॉजी। आपको पीएचडी के इंटरव्यू में भी मेथडोलॉजी से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप पीएचडी कर रहे हो उस दौरान भी आपके लिए चैलेंज होता है अपने जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, जो डाटा कलेक्शन है, जो डाटा के रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ से करना है, और जो एनालिटिकल मेथड्स हमको लगाने हैं वो आपको आते नहीं, आपको सॉफ्टवेयर्स नहीं आते, वो कैसे एनालिसिस करना है अपने डाटा का, है ना। तो ये एक चैलेंज रहता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मेथडोलॉजी या मटेरियल्स एंड मेथड्स जिसको हम बोलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके थीसिस का। और बहुत सारे एस्पायरेंट्स पीएचडी स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से मेथडोलॉजी, कौन से मटेरियल्स हम यूज़ करें, और पीएचडी के दौरान भी उनको प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली जो मेरी पीएचडी थी इसमें मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा दोनों का यूज़ किया था, ठीक है। ये जो आपके मटेरियल्स एंड मेथड्स होते हैं ये डिसाइड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली। आपने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करे हैं 4-5, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मेथड्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। और इसका आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रिलेटेड आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं। आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, ऑफलाइन लाइब्रेरी में जाके पढ़िए या ऑनलाइन अपना गूगल स्कॉलर पर भी आप जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या टॉपिक है उसको टाइप करेंगे, उन कीवर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे पेपर्स निकल आएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपसे पहले जो रिसर्चेज हुई हैं उन्होंने कौन कौन से मेथड्स यूज़ करे हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें, टेक्निक्स, क्या क्या एनालिटिकल मेथड्स यूज़ करे हैं, है ना। तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पे एक गैप ज़रूर होना चाहिए, आपका लेवल उनसे थोड़ा एडवांस होना चाहिए, यानी कि आप एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं उनसे, है ना। तो ये भी चीज़ वहाँ पे होनी ज़रूरी है, तभी आपकी रिसर्च अलग होगी, है ना, तभी वो आपका एक गैप आइडेंटिफाई होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं। पहले पढ़िए रिसर्च पेपर्स, वहाँ से पहले तो देखिए कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, कौन से मटेरियल्स, मेथड्स यूज़ करे हुए हैं। उसके बाद अगर तो आपकी पीएचडी चल रही है, आप अपने एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं कि भाई ये देखो, पहले ये टेक्निक्स यूज़ हुई हैं मेरे इन ऑब्जेक्टिव्स पर, तो इसके अलावा आपके क्या सजेशंस हैं कि हम कौन सी टेक्निक्स और यूज़ कर सकते हैं। या आप थोड़ा इसमें हेल्प भी ले सकते हैं एआई की, जैसे उससे पूछ सकते हैं कि भाई मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और इस पर ये वाले जो मटेरियल्स एंड मेथड्स हैं पहले रिसर्चर्स ने यूज़ करे हैं, इसके अलावा मैं और कौन से मेथड्स इसमें यूज़ कर सकता, कौन से एनालिटिकल टूल्स या कौन से सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मैं अपने रिजल्ट्स जो हैं वो निकाल सकता हूँ या सकती हूँ, है ना। तो आप इसके एआई को भी ये चीज़ पूछ सकते हैं, वो आपको बढ़िया सजेशंस देगा, जिससे आपको एक आइडिया सा मिल जाएगा कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर टूल यूज़ करना है ना, या ये मेथड्स जो है यूज़ करने हैं। एक तो ये तरीका है इसका, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा आपको अपने इसके बारे में, अगर रिसर्च के बारे में बताऊं, तो मेरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था एक, वो सेकेंडरी डाटा पे आधारित था, जिसपे मैंने सारे सेकेंडरी सोर्सेज जो थे, रिपोर्ट्स वगैरह, उनसे डाटा लिया था। फिर अगले 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेरा प्राइमरी डाटा था, जिसके लिए मैंने एन्यूमरेशन करी थी पहले। एन्यूमरेशन के बाद प्रपोर्शन के अकॉर्डिंगली मैंने सैंपल सेलेक्ट किया था 360 रूरल हाउस होल्ड्स का, और एक लंबा चौड़ा शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल बनाकर डाटा कलेक्ट किया था। उसके बाद इस डाटे को सारे को मैंने एक्सेल पर चढ़ाया था और उसका एनालिसिस किया था। एनालिसिस के लिए मैंने बेसिक जो हम सोशल साइंसेज में टूल्स यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हो गया, परसेंटेजेस, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, लॉजिट मॉडल, टॉबिट मॉडल, प्रॉबिट मॉडल, और आपका सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डिवर्सिटी, गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, इस तरह के टूल्स मैंने यूज़ करे थे। दैट प्योरली डिपेंड ऑन कि आपका क्या टॉपिक है ना। तो जैसे मैंने आपको 1-2 मेथड्स बताए हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप फाइनलाइज कर सकते हैं। पहले जो टूल्स जिन्होंने यूज़ करे हुए हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद अपने एडवाइज़र या एआई की मदद से थोड़ा ये चीज़ का आइडिया ले लीजिए कि इसके अलावा आप कौन से और टूल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और बेहतर बनाने के लिए अपने रिसर्च को। तो उसके बाद अब यहाँ पे अगली प्रॉब्लम ये भी आती है कि मान लीजिए आपको वो टूल आता नहीं है, जैसे आपको स्टेटा पर डाटा एनालिसिस करना है पर आपको स्टेटा नहीं आता है ना, आपको ऐसा एनालिटिकल मेथड यूज़ करना है जिसके बारे में आपको समझ नहीं है, वो आपको आता नहीं है ना, आपको पता है आपको यूज़ करना है ना, पर आपको आता नहीं है वो चलाना या उसके थ्रू एनालिसिस करना। उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी वो चीज़। अब वो सीखने के लिए मोस्टली केसेस में अगर आपको एडवाइज़र के होता है कि नहीं वो ये चीज़ आपको है ना बताते, तो उस केस में फिर आप अपने डिपार्टमेंट्स के सीनियर्स की हेल्प लीजिए, या आपके जो अदर प्रोफेसर्स हैं डिपार्टमेंट में, है ना, जो मोस्टली जो जूनियर्स हैं, जो नए नए आए हैं, उनको ये जो नए नए सॉफ्टवेयर हैं इनकी बहुत अच्छी जानकारी होती है ना, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे आप थोड़ा इसके बारे में सीख सकते हैं
और पर ये चीज़ मेरी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि इंटरव्यू के टाइम पर भी आपको अपना मेथडोलॉजी और डाटा जो भी आप करने वाले हैं आगे, है ना, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको आता होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पर वो एनालिसिस करना है, ऐसा बस आपको वो एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे ये यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है और ये एनालिटिकल टूल्स मैंने यूज़ करने हैं, इतना आइडिया आपको होना चाहिए अपने इंटरव्यू से पहले, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेंगे, ठीक है। पर पीएचडी के दौरान एज यू नाउ कि आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, सारी करना चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल जितनी हेल्प आपका डिपार्टमेंट करेगा ना, इतनी हेल्प आप किसी से नहीं मिलेगी, आपको डिपार्टमेंट में किसी से ये चीज़ें अपने सीखनी पड़ेगी जहाँ से भी आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है जी। यही जानकारी आपको देनी थी। और किन किन चीज़ों पर आप जानकारी लेना चाहते हैं पीएचडी से रिलेटेड, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मोर ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।